बहुत दुख है इस दुनिया में। बहुत अनेकों तरह के दुखों से लोग आहत हैं, परेशान हैं। ऐसे में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धनवान बनने की ज़रूरत है। खासकर उन लोगों को जो बड़े दिल वाले हैं, जिनके पास जज्बा है कुछ किसी की मदद करने का, जिनके पास चाहत है, ख्वाहिश है किसी के लिए दो कदम चलने का, खड़े होने का। एक हॉस्पिटल में आया था मैं अभी, संयोग से वहाँ पर एक माँ को अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाते देखा, तड़पते देखा। इसलिए नहीं कि वो बीमार थी, इसलिए कि वो उसका इलाज कराने आई थी और इलाज कराने के दरमियान जो खर्चे आ रहे थे उसमें वो देने के लिए सक्षम नहीं थी। कुछ कम पड़ रहे थे पैसे और उन पैसों को वो चाह रही थी कि कुछ उधार लग जाए और बाद में उन्हें वो चुका। होता है, हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो वहाँ पर ये सारी संभावनाएं कम हो जाती हैं। उधार लगना, ये सब करना, ये सब चीज़ प्राइवेट अस्पतालों में होने लगेगा तो प्राइवेट अस्पतालों के कहीं ना कहीं जो इनकम है वो कम हो जाएंगे और प्राइवेट अस्पतालों को जिस मद में चलाया जाता है उस मद में रुपए की आमदनी का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा, तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में लोग रिश्वत और तमाम तरह की घुसखोरी कर लिया करते हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में छूट करने का या लोगों को राहत देने का, लोगों को उधार लगा देने की प्रक्रिया। जी हाँ, बार बार इंटरनेट जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज का लाइव जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब दे रहा है, लेकिन जब मुद्दे खास होते हैं, जब बातें बड़ी होती हैं तो इस तरह की टेक्निकल एरर, टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं जिनको सहना पड़ता है। लेकिन आप लोगों से जो कहने के लिए आज उपलब्ध हूँ दोस्तों, वो ये था कि मदद करने की ज़रूरत है, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। जो लोग भी सक्षम हैं, जो लोग संपन्न हैं, उन्हें बढ़कर आगे आने की ज़रूरत है। मैं इतना सक्षम भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि उस महिला का, उस माँ का थोड़ी मदद की जाए। मैंने अस्पताल के जो भी संबंधित लोग थे उनसे कहा दवाएं इनको पूरी दे दी जाएं और जो भी होगा सो देखा जाएगा। अगर उन लोगों ने वो लोग कहते कि आप पैसा भर दो तो मैं कोशिश करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप सबको भी करने की ज़रूरत है, लोगों की मदद करिए। उस माँ ने मुझे बहुत दुआएं दी। उसने कहा कि मेरे पति का इसी कोरोना में जी हाँ, उस माँ ने कहा कि इसी लॉकडाउन के दौरान उसके पति का 4-5 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी वो जान नहीं बचा सकी, वो मर गए दुनिया में। अब बच्चों को उसे ही देखना है। बड़ा आहत हुआ, मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ, लेकिन कोई नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सका उस माँ के लिए। मैं चाहता बहुत कुछ था, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा। चलिए, मैं आप लोगों को अभी राजस्थान लिए चलता हूं दोस्तों, एक और हृदय विदारक घटना जो आप सबको आहत करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सब आहत हुआ करें, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि मेरी मंशा ये होती है कि इस तरह के हादसे न हों, लेकिन हादसे हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते और न लेंगे। हादसे होते रहेंगे दोस्तों। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर के सुभाष पाल रोड स्थित सुभाष नगर में एक दुर्दांत घटना घटी। रविवार की शाम को पड़ोसियों ने दमकल कर्मी और पुलिस को सूचना दी कि उनके बगल में आग लग गई है और घर में कुछ तो